आप लोगों को कभी ये दुविधा आती है कि यार स्क्रीन पे लोगों ने देखा कि आमिर खान फातिमा सना शेख का फादर है दंगल में, और फिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि वो रोमांस कर रहे हैं। मैं ये सब चीजों में नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं असल में थोड़ी उसका बाप हूं और ना असल में उसका मैं बॉयफ्रेंड हूं। हम लोग फिल्म बना रहे हैं भाई। और रिश्ते में रह के लोनली फील करने से अच्छा है कि असलियत में लोनली फील करो। अभी ऐसे न्यूज आ रहे हैं दैट आमिर खान इज गेटिंग मैरिड फॉर द थर्ड टाइम टू हिज करंट गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट एंड उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही गौरी के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था। तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ उन्होंने गौरी को डेट करना स्टार्ट किया, बट बहुत जल्दी उन्होंने मैरिज का डिसीजन ले लिया। बट मीनवाइल आमिर ने फातिमा सना शेख को फॉर अ लॉन्ग टाइम अपेरेंटली डेट किया था, बट ही नेवर एक्सेप्टेड हिज रिलेशनशिप विथ हर पब्लिकली, इवन दो वो साथ में हैंग आउट करते थे, साथ में स्पॉट होते थे। फातिमा उनके डॉटर के साथ, उनके फैमिली के साथ इतनी क्लोज थी, बट स्टिल आमिर खान ने कभी भी पब्लिकली उनके रिलेशनशिप को एक्नॉलेज नहीं किया। एंड आउट ऑफ नोवेयर दे गॉट सेपरेटेड अराउंड 2024 एंड वियर्डली द सेम ईयर आमिर खान मेट हिज करंट गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट। एंड अभी आमिर खान पब्लिकली फातिमा को यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हें अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे आमिर खान ने अपनी करंट गर्लफ्रेंड गौरी की वजह से ही फातिमा के साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म किया था? सो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो पहले आमिर की करंट गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के बारे में बात करते हैं। गौरी एंड आमिर एक दूसरे को ऑलमोस्ट 2 डिकेड से जानते थे, बट दे लॉस्ट कनेक्शन एंड देन 2024 में दे मेट अगेन एंड अराउंड 2025 दे स्टार्टेड डेटिंग। गौरी के लिए भी ये उनका सेकंड मैरिज होने वाला है। शी हैज अ 6-year-old सन फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज। अभी यहाँ पे फातिमा एंड आमिर के रिलेशनशिप के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फातिमा को अनफेयरली ट्रीट किया गया है। सो वी ऑल नो दैट आमिर एंड फातिमा ने साथ में दंगल में काम किया था एंड उस टाइम आमिर 50 इयर्स के थे व्हाइल फातिमा वाज ओनली 23 इयर्स ओल्ड। एंड मूवी में आमिर ने फातिमा के फादर का रोल प्ले किया था, बट मूवी के बाद फातिमा एंड आमिर का एक दूसरे के साथ क्लोजनेस देखने को मिला। एंड ये ना सिर्फ रैंडम रूमर्स नहीं है, दे यूज्ड टू वॉच मूवी टुगेदर। साथ में वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, रैंडम डेट्स में उनको स्पॉट किया जाता था, पब्लिकली दे यूज्ड टू होल्ड ईच अदर्स हैंड। इरा खान जो कि आमिर खान की डॉटर है, उनके एंगेजमेंट में भी फातिमा वाज प्रेजेंट एंड शी लुक्ड वेरी क्लोज विद हिज फैमिली। इवन इरा के साथ भी फातिमा का बहुत अच्छा कनेक्शन था। सो इट वाज ऑब्वियस दैट बोथ ऑफ देम वर वेरी क्लोज विद ईच अदर। इवन न्यूज चैनल, मीडिया, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट देयर रूमर्ड अफेयर। फातिमा ने लास्ट कुछ इयर्स में मोस्टली आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही काम किया है। सो दिस रिलेशनशिप एंड क्लोजनेस वाज प्रीटी ऑब्वियस। इवन जब दंगल रिलीज हुआ था उस टाइम फातिमा किरण राव के साथ भी क्लोज थी, बिकॉज आमिर was still married to Kiran Rao, so 3 of them used to hang out together. But maybe later Fatima and Amir got more close with each other, जिसकी वजह से आमिर and Kiran got separated. Now यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि अगर आमिर ने किरण पे चीट किया था फातिमा के साथ, तो किरण का अभी भी उनके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप कैसे है? तो यहाँ पे ये नोटिस करो, आमिर खान की जो फर्स्ट वाइफ है उनके साथ भी किरण राव का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। आप दोनों को साथ में भी नोटिस करोगे। बट द वियर्ड थिंग इज आमिर ने अपेरेंटली उनकी फर्स्ट वाइफ पे चीट किया था विथ किरण। जब आमिर मैरिड थे उस टाइम से ही अलिजिडली उनका किरण राव के साथ रिलेशनशिप था एंड इसके बाद भी हिज फर्स्ट वाइफ हैज गुड रिलेशनशिप विद किरण एंड मे बी किरण के लिए भी ये सेम चीज काम कर रही है। इवन दो आमिर एंड किरण गॉट सेपरेटेड एंड द रूमर सेज दैट इट इज बिकॉज ऑफ फातिमा, बट स्टिल किरण इज गुड विद आमिर एंड दे आर को पेरेंटिंग देयर सन। तो इवन दो यहाँ पे आमिर का किरण राव के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, बट एक चीज मैंने नोटिस किया कि फातिमा सोशल मीडिया में किरण राव को फॉलो करती है, बट किरण राव डज नॉट फॉलो हर बैक। एंड इसका ये रीजन हो सकता है दैट मे बी किरण का आमिर के साथ तो बॉन्डिंग अच्छा है, बट डीप इनसाइड शी डजंट लाइक फातिमा बिकॉज समवेयर शी नोज दैट फातिमा इज द रीजन फॉर देयर डिवोर्स। तो जस्ट बिकॉज किरण का यहाँ आमिर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते दैट मे बी यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व ही नहीं था। तो यहाँ पे आमिर एंड फातिमा के रिलेशनशिप को लेके बहुत स्पेकुलेशंस थे एंड एक टाइम पे तो ऐसे भी न्यूज आ रहे थे दैट आमिर एंड फातिमा आर गेटिंग मैरिड। बट देन अराउंड 2024 सडनली आमिर एंड फातिमा के ब्रेकअप के न्यूज आने लगे एंड इसका रीजन था फातिमा का आमिर की डॉटर इरा खान की मैरिज को अटेंड ना करना, बिकॉज ऑब्वियसली फातिमा ने इरा के एंगेजमेंट को अटेंड किया था। शी इवन पोस्टेड पिक्चर्स फ्रॉम द सेम इवेंट। इरा यूज्ड टू पोस्ट फातिमा's पिक्चर ऑन सोशल मीडिया, सो इट वाज प्रीटी ऑब्वियस दैट दे वर क्लोज। तो सडनली ऐसा क्या हुआ दैट फातिमा ने इरा की शादी को भी अटेंड नहीं किया? एंड चलो शादी अटेंड नहीं किया, इसका कोई भी रीजन हो सकता है, बट शी डिड नॉट इवन पब्लिकली विश हर ऑन सोशल मीडिया एंड इट वाज प्रीटी वियर्ड। एंड यहाँ
से ये ब्रेकअप का स्पेकुलेशन स्टार्ट हुआ एंड सरप्राइजिंगली इसके बाद से अभी तक आमिर एंड फातिमा को साथ में स्पॉट नहीं किया गया, ना ही फातिमा को आमिर के फैमिली के साथ स्पॉट किया गया एंड ना ही उन दोनों ने साथ में काम किया इसके बाद से। एंड देन अराउंड 2025 आमिर उनके 60th बर्थडे पर अपनी करंट गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को मीडिया से इंट्रोड्यूस करते हैं एंड यहाँ पे वो ये भी कहते हैं दैट वो गौरी को लास्ट 25 ईयर्स से जानते थे बट बीच में दे लॉस्ट कनेक्शन एंड फिर 2024 में दे अगेन मेट थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 2024 वाज द सेम ईयर आमिर एंड फातिमा के ब्रेकअप की न्यूज आ रहे थे। सो इज देयर एनी कनेक्शन? इज इट बिकॉज ऑफ गौरी आमिर लेफ्ट फातिमा? अगर आपको याद होगा तो 2025 में फातिमा की एक मूवी आई थी मेट्रो इन दिनों एंड इस दौरान अगर आप फातिमा के इंटरव्यूज को देखोगे तो यहाँ पे फातिमा कुछ इस टाइप के स्टेटमेंट्स दे रही थी दैट आई लव पैशनेटली एंड ब्रेकअप ब्रेक्स मी कम्प्लीटली। तो कहीं ना कहीं उनके इंटरव्यू से ऐसे एनर्जी आ रहे थे दैट शी हैड अ रीसेंट ब्रेक। लव इज वेरी रेयर, बहुत कम बार होता है, तो अगर हो गया तो हो गया, किसी के नसीब में होता है, किसी के नसीब में नहीं होता। ऑल्सो अगर आप देखो तो गौरी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आमिर काफी डेस्परेटली उनके रिलेशनशिप को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले तो गौरी को मीडिया के साथ इंट्रोड्यूस करना जो उनके प्रीवियस पार्टनर के साथ आमिर ने कभी नहीं किया था। उसके बाद वो एक तरफ से ये भी बोलने लगे दैट फातिमा के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं था। इंटरव्यूज में इनडायरेक्टली वो ऐसे स्टेटमेंट देने लगे दैट ही वाज नॉट फातिमा's बॉयफ्रेंड, ही हैड नो रिलेशनशिप विद फातिमा। मैं ये सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं असल में थोड़ी उसका बाप हूँ और ना असल में उसका मैं बॉयफ्रेंड हूँ। हम लोग फिल्म बना रहे हैं भाई। ऑल्सो इसी सेम इंटरव्यू में एक तरफ से वो फातिमा को डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे थे। उनसे जब ये क्वेश्चन किया गया था दैट उन्होंने फातिमा को उनकी मूवी थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए क्यों चूज किया था, तो यहाँ पे आमिर ने बोला दैट क्योंकि बाकी एक्ट्रेसेस ने उनको यहाँ पे मना कर दिया था, इस रोल को कोई और करने के लिए तैयार नहीं थी, तो फातिमा वाज हिज लास्ट ऑप्शन। क्योंकि वहाँ की जब हम लोग कास्टिंग कर रहे थे तो वहाँ उस फिल्म में ऐसा हुआ कि किसी हीरोइन ने उस फिल्म के लिए हाँ ही नहीं बोला। दीपिका ने ना बोल दिया, आलिया ने ना बोल दिया, श्रद्धा ने ना बोल दिया। मतलब कास्टिंग में वो फिल्म शायद पूरी इंडस्ट्री को ऑफर की गई थी। अल्टीमेटली विक्टर वेंट विद फातिमा। सो कहीं ना कहीं ही वाज डिसरिस्पेक्टिंग हर एंड फातिमा के टुवर्ड्स उनका ये मीन एटीट्यूड पहले देखने को नहीं मिला था, बट जब से उन्होंने गौरी के साथ अपनी रिलेशनशिप को कंफर्म किया है तब से ही इज गिविंग सच स्टेटमेंट्स। सो आई फील दैट यहाँ पे कहीं ना कहीं आमिर अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला दैट जब आमिर एंड फातिमा साथ में काम कर रहे थे दंगल में, उस टाइम फातिमा सिर्फ 23 ईयर्स की थी जबकि आमिर 50 ईयर्स के थे, तो शी वाज हिज डॉटर्स एज। एंड इसके बाद जब उन दोनों के डेटिंग के रूमर्स आ रहे थे तो आमिर को यहाँ पे लोग कॉल आउट कर रहे थे। दे वर कॉलिंग हिम आउट फॉर डेटिंग अ गर्ल हु इज 27 ईयर्स यंगर देन हिम एंड मे बी इस हेट के डर से ही उन्होंने कभी फातिमा के साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया था। बट इवन दो उन्होंने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया था बट ही वाज स्टिल इन्वॉल्व्ड विद हर एंड दैट डज नॉट मेक हिम एनी बेटर। एंड अभी जब ऑफिशियली उनके फातिमा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो नाउ ही इज ट्राइंग टू एक्ट लाइक दैट ही नेवर हैड एनी रिलेशनशिप विद फातिमा एंड मे बी दिस इज व्हाई फातिमा के टुवर्ड्स उनका मीन बिहेवियर देखने को मिल रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सिचुएशन? डू यू थिंक फातिमा इज अ विक्टिम हियर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर अभी भी आपने योर सैवेजेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू, बिकॉज जल्दी ही मैं इस पे Q&A वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।